अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक पेपर के मुतल्लिक कुछ अहम बातों को, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेपर में क्या क्या चीज़ें अलो होती हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जब आप पेपर देने जाते हो तो वहाँ कौन कौन सी चीज़ें आपको अलो होती हैं, आप कौन कौन सी एग्जामिनर सेंटर के अंदर लेके जा सकते हो। ठीक है। दूसरा, मोस्टली बच्चे ये पूछते हैं कि पेपर में किन खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा उन खास चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक तो अपनी अटेंडेंस का ध्यान रखना है, अटेंडेंस किस तरह लगती है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का वो कहते हैं कि टाइम के ऊपर पेपर किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैथ के स्टूडेंट होते हैं, आपको पता है मैथ के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनको आप पूरे टाइम के अंदर किस तरह सॉल्व करोगे, ये ईच एंड एवरीथिंग हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी चैनल पे आपने को देखने को मिलती रहेंगी। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि आप जब घर से स्टार्ट होते हो, ये ए और ये बी, यानी कि आप घर से स्टार्ट हुए हो और पेपर दे के अगेन जब घर आ जाते हो, इसके सेंटर में ये जो सारा प्रोसीजर होता है, ये मैं ए टू जी आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। ठीक है। आपने वीडियो को लास्ट तक सुनना है। इंशाल्लाह आपको तमाम जो कन्फ्यूजन होगी ना वो दूर हो जाएगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेपरों के मुतालिक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने पेपर के अंदर लेकर कौन कौन सी चीज़ें जानी होती हैं। सबसे पहले आपने अपनी अपनी डेट शीट लेकर जानी है, जो कि आपने अभी डेट शीट अपनी बनाई है। ठीक है ना। डेट शीट एक आपने लेकर जानी है, उसकी आप प्रिंट ले जाओ। अगर आप नहीं भी लेके गए तो आप अपने कैंपस में जाके उनसे प्रिंट निकलवा सकते हो। ठीक है ना। दूसरा, आपने अपना स्टूडेंट कार्ड लेकर जाना है। ठीक है। स्टूडेंट कार्ड अब अगर आपको मिल गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका CNIC होगा, शनाख्ती कार्ड होगा, आप वो लेकर जा सकते हो। ठीक है ना। अगर शनाख्ती कार्ड भी नहीं है तो फिर भी परेशान नहीं होना, फिर आप जो है ना अपना बे फॉर्म लेकर जा सकते हो। ठीक है ना। आप अपना बे फॉर्म ले जाओ, उसके ऊपर आपको इंटर होने दे देंगे। अगर आपके पास बे फॉर्म भी नहीं है, ठीक है, बे फॉर्म भी, तो फिर आप एक पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर लेकर जा सकते हो। लेकिन वो थोड़ा सा इशू क्रिएट कर देते हैं। आपका बे फॉर्म तक आपको आपने याद रखना है, तीन चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। एक डेट शीट, दूसरा ID कार्ड, या आप CNSC अपना ले जाओ। ठीक है ना। अगर CNSC नहीं है तो फिर आप अपना जो है ना वो बे फॉर्म ले जाओ। ठीक है ना। ये चीज़ें आपने कैंपस में लेकर जानी होती है। अब एक्स्ट्रा शीट आपको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही वो आपको अंदर लेकर जाने देते हैं। आप एक पेन जो है वो अपना लेकर जा सकते हो। कैलकुलेटर, अगर आपका मैथ का पेपर है तो आप कैलकुलेटर को लेकर जा सकते हो। ठीक है ना। आपने एक पेन ले जाना है। अगर पेन लेकर जाना चाहो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेकर जाना चाहते तो वो आपको वह एग्जामिनर जहाँ पे जो होगा ना वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना। आपने अपनी डेट शीट और अपना ID कार्ड लेकर जब आप एग्जामिनर हॉल के अंदर इंटर में होने लगोगे तो बाहर एक कैमरा लगा होगा। कैमरे के अंदर आपने अपनी रोल नंबर स्लिप और जो अपना ID कार्ड होगा वो कैमरे के आगे करना है। आपकी फिजिकली जो है ना वो प्रेजेंट हो जाएगी। आपने अंदर चले जाना है। जब आप PC पे जाकर बैठ जाओगे, अपने PC पे यानी कि कंप्यूटर पे, आपकी सीट्स होंगी। जैसे ये सीट्स है ना, इसके अंदर फर्स्ट जो 3 रो हैं वो गर्ल्स की होंगी, फर्स्ट 2 बॉयज़ की हो सकती हैं। यहाँ ये बॉयज़, ये गर्ल्स, ये बॉयज़, ये गर्ल्स, वो उनका मेथड होता है। वो जिस तरह मर्जी जो है ना अपनी तरतीब दे दें। ठीक है ना। आपने अपनी रोल नंबर स्लिप बाहर आपकी लग जाएगी। आपने अपना रोल नंबर पे रोल नंबर देख लेना है, आपकी सीट कौन सी है। यहाँ पे आपका PC नंबर लिखा होगा कि 23 PC नंबर है। यहाँ पे आपकी बुक कोड और आपका नेम लिखा होगा, आगे आपका PC नंबर लिखा होगा। आपने अंदर जाकर अपने PC पे बैठ जाना। आपके PC के ऊपर भी एक चिट लगी होगी कि यहाँ पे 43 नंबर, यानी कि 43 वाला बच्चा बैठेगा। तो आपने अपना बाहर से देखा होगा, आपको लिखा होगा 43 PC नंबर है। आपने जाकर अपने 43 पे बैठ जाना है। ठीक है ना। बैठ के सबसे पहले आप अपना जो चीज़ें चेक करनी है। अब किन बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना PC देखना है, आपका PC ठीक है, कंफर्टेबल है, आपकी चेयर कंफर्टेबल है, क्योंकि आपने 1 घंटा बैठ के कंप्यूटर पे पेपर देना होता है। ताकि आप कंफर्टेबल खुद को फील करोगे तो आप PC के ऊपर अपना जो है ना पेपर लिख सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो, उसके बाद आपने अपना कीबोर्ड चेक करना है कि आपका कीबोर्ड वर्क करता है। अगर आपका कीबोर्ड वर्क नहीं करता, आपने चेंज करवा लेना है। अगर आपका, फिर आपने अपना माउस देखना है, क्या वो कॉपी पेस्ट करता है, एग्जैक्ट उसके बटन जो है वो काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो आपने चेंज करवा लेना है। अगर आप पेपर के दौरान ये सारी चीज़ें चेंज करवाओगे, जो आपका कीबोर्ड हो गया या आपका माउस हो गया, तो वो आपके पेपर के टाइमिंग में से ही वो टाइम ज़ाया होगा। ठीक है ना। तो आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि पेपर के अंदर जो आपका टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं उनका टाइम इसी वजह से ज़ाया होता है कि वो सारी चीज़ें चेक नहीं करते। जब वो इस तरह के काम में फंस जाते हैं तो फिर उनका जो टाइम है ना वो ज़ाया हो जाता है, फिर उनका पेपर जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता। आपने ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। ठीक है ना। फिर जैसे ही आप अपने PC पे बैठे होगे, आपका जो टाइम है ना, फॉर एग्जांपल 11 ऑफ क्लॉक आपका जो पेपर स्टार्ट होना है, जैसे ही 11 ऑफ क्लॉक होंगे वो आपको कहेंगे आप F5 प्रेस करो। आप F5 प्रेस करोगे,
आपके पास आपकी स्टूडेंट आईडी ऊपर आ जाएगी, आपने वहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लगानी होगी। उसके बाद नीचे पासवर्ड आ जाएगा, तो पासवर्ड जो है ना वो आपका जो रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है, अभी आपने मिड टर्म की रोल नंबर स्लिप बनाई है, वहाँ से पासवर्ड दे के आपने जो है ना अपना वहाँ पे पुट कर देना है। जैसे ही आप पुट करोगे वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताएगा, आपने उस पर टिक करना है, आपका जो पेपर है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा आपको वहाँ से बॉल पॉइंट भी मिल जाएगी, ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो शीट भी मिल जाएगी। अब आपने पेपर के अंदर करना क्या है, जो तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश का हो गया या साइंस का, कोई भी इस तरह का हो जाता है जो जिसकी थ्योरी सारी लिखनी होती है, उसका तो जो एग्जैक्ट है ना आप वही पेपर कर सकते हो। लेकिन जो आपका मैथ का पेपर होता है उसके क्वेश्चन आपने डायरेक्ट मैथ टाइप पे सॉल्व नहीं करने, क्योंकि आपका अगर एक भी मिस्टेक होती है आपको पूरा वहाँ पे रेज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बार बार। आप सबसे पहले एक्स्ट्रा शीट लो, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा शीट लेनी है, वहाँ पे मैथ का जो क्वेश्चन है ना वो पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, वो आपने सॉल्व कर लेने हैं। एमसीक्यूज तो आप वहाँ पे ही कर लोगे। एक्स्ट्रा शीट के ऊपर आपने क्वेश्चन करने के बाद फिर जल्दी जल्दी उसको मैथ टाइप पे सॉल्व करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट मैथ टाइप पे सॉल्व करोगे, अगर आपकी कोई गलती हो जाती है आपको बार बार मैथ टाइप के अंदर रेज करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से बच्चों का टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप एक्स्ट्रा शीट के ऊपर अपना क्वेश्चन नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नोट किया हुआ जहाँ पे किया हुआ वहाँ से जल्दी जल्दी जो है ना अपना टाइप करते रहो मैथ टाइप के ऊपर, फिर जो है ना आप अपने पेपर के अंदर सबमिट करवा दो। जैसे ही आप पेपर कर रहे होगे आपको 10 या 15 मिनट बाद आपके पास जो है ना आपकी अटेंडेंस शीट आ जाएगी, ठीक है ना, जहाँ के ऊपर आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है। आपने अपना देखना है आपकी स्टूडेंट आईडी कहाँ पे लिखी हुई है। स्टूडेंट आईडी के पास आपका नेम लिखा होगा, आपने अपना नेम और स्टूडेंट आईडी देख के आपने अपने जो है ना साइन कर देने, ठीक है ना। जैसे आप साइन कर दोगे समझो आपका अगर आपका पीसी में पेपर इधर-उधर भी हो जाता है या उसका जो ज़िम्मेदार होगी वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि आपने फिज़िकली प्रेज़ेंट लगा दी है। उसका मतलब है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इस बच्चे ने पेपर दे दी है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें देने के बाद जैसे आपका पेपर कंप्लीट आउट हो जाएगा, आपको लास्ट पे फिनिश पेपर का एग्ज़ाम लिखा होगा। जैसे ही आप फिनिश करोगे, आपका एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा, आप अपनी रोल नंबर उठाओ, जो आपने एक्स्ट्रा शीट ली होगी, वो आते-आते आपको सुपरिटेंडेंट को जमा करवा कर वापस आना होगा, ठीक है ना। वो सुपरिटेंडेंट आपसे ले लेता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सुपरिटेंडेंट कितने होते हैं, आपके सिर्फ 2 होते हैं, एक मेल होता है, ठीक है, और एक फीमेल होती है, ठीक है ना। फीमेल वाली साइड पे फीमेल होती है और मेल वाली साइड पे मेल होता है। सेंटर में उन लोगों ने मतलब कुछ भी नहीं होता, लाइनें सीधी-सीधी होती हैं, एक साइड पे गर्ल्स बैठी होती हैं और एक साइड पे बॉयज़ बैठे होते हैं, ठीक है ना। और आपके जो ऊपर कैमरे लगे होते हैं, 3 से 4 कैमरे लगे होते हैं जो कि आपको देख रहे होते हैं, मतलब एग्ज़ाम जो कैंपस वाले होते हैं लोग, वो रूम में बैठ के कैमरे के अंदर आपको देख रहे होते हैं। और एक सुपरिटेंडेंट होता है जो कि आपकी निगरानी कर रहा होता है गर्ल्स की तरफ और एक बॉयज़ की तरफ। आपको चीटिंग का कोई मुकाम नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 स्टूडेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। जो ये वाला बच्चा होगा इसका पेपर भी चेंज, जो फर्स्ट बच्चा होगा इसका पेपर भी चेंज होगा, दूसरे बच्चे का पेपर, तीसरे का भी, और 4 वाले का। वो रोल नंबर स्लिप बाय अटेंडेंस जो आप जहाँ से आपने रोल नंबर दे के अपने पीसी पे आकर बैठना है ना, वहाँ पे जो रोल नंबर लगाते हैं वो लगाते ही इस तरह हैं जैसे फॉर एग्जांपल इसका इंग्लिश 101 का पेपर है ना, इसके साथ वो बिठा देंगे मैथ वाले को, ठीक है, और मैथ के साथ बिठा देंगे सीएस वाले को, और सीएस वाले के साथ बिठा देंगे इंग्लिश वाले को दोबारा, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट वाला बच्चा है वो 4 वाले बच्चे के साथ पेपर उसका अगर मिल भी रहा हुआ तो इतनी दूर हम चीटिंग नहीं कर सकते। 7 वाले बच्चे का साफ पीसी नज़र आ रहा होता है, ठीक है ना, लेकिन हम उसका पीसी देख के हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा पेपर हो रहा है और उसका पेपर और है। तो ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल जो कि बच्चे पूछ रहे थे कि क्या-क्या चीज़ें अलाउ होती हैं और जो शॉर्ट टाइम के अंदर पेपर को हम किस तरह सॉल्व करेंगे मैथ के। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने एक्स्ट्रा शीट के ऊपर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, फिर एक्स्ट्रा शीट से देखकर जल्दी-जल्दी आपने जो मैथ टाइप के अंदर सॉल्व करके पेपर को सबमिट करवा देना है, ठीक है ना। ये थे कुछ न्यू स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो कि मैंने तमाम कोशिश किया कि आपको क्लियर कर दूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।